हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी क्लास दूसरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, इससे पहले हमने किया था संज्ञा। संज्ञा क्या होती है वो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, मतलब वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मोस्टली होते कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर निजवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक। अब इन सबको हम मतलब लाइन वाइज लाइन याद करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि इनमें है क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष, अच्छा यहाँ से क्लियर होता है, पुरुष मेन ये व्यक्ति के लिए लिया गया है। ठीक है, कह रहा है जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए व अन्य किसी के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब है कि ये एक तो पुरुष से ये हो गया क्लियर कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होगा। व्यक्ति के लिए हो गया। अब व्यक्ति कैसे हो सकता है? जैसे सपोज करो एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये अपने लिए खुद हो गया, प्रवक्ता हो गया। ये कौन सा हो गया? श्रोता, जो इसे सुन रहा है, अगर बात कर रहा है। अगर ये किसी और की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, कोई अन्य पर्सन हो गया। क्लियर है? यही उन्होंने आगे बोला हुआ है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब कि सर्वश्रेष्ठ। अब ये तो हम सबको पता है कि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं सभी। वैसे ही तो कौन सा हो गया? जैसे उत्तम में कौन हो गया? मैं, मुझे, हम, हमें। मध्यम पुरुष मतलब कि जिससे हम बात करें ये वाला कौन हो गया? तू, तुझे, तुम्हें और आप। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करें, किसी के बारे में बात करें, वो कौन से हो गए? वह, उसे, उन्हें या ये। अब इसकी एग्जांपल जैसे मैं चुटकुला सुनाऊंगी, तो कौन चुटकुला सुना रहा है? मैं। तो मैं क्या आ गया? उत्तम है। जो अपने आप के लिए बोले तो वो क्या हो गया? उत्तम। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम में कौन सा आएगा? जैसे मैं आपको क्वेश्चन करूँ तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने किसी से पूछा है ना, मेरे सामने वो व्यक्ति है। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैंने उससे सवाल किया है, तो वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और किसी के बारे में अगर बात है, वह कहाँ चला गया, मैं मतलब कि इस पर्सन ने इस पर्सन से पूछा कि ये पर्सन कहाँ चला गया, जिसके बारे में बात हो रही है वो किस में आएगा? अन्य पुरुष में। उसके बाद दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट चीज़ हमें पता होगी। उसका जो है, इसकी ट्रिक क्या है या इसमें क्या है, जो शब्द कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं, जैसे यह, ये, वह, वे। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। कह रहा है जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो, मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ या कोई हमसे कितना नज़दीक में है या कितना दूर में, एग्जैक्ट पता चल जाता है। इसमें तुक्का लगाने की कोई वो नहीं होती है, एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है कि कोई हमारे पास में है या हमसे कितना दूर पे है। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब देखो, अगर कोई पुस्तक यहाँ पे पढ़ी तो मैं बोलूँगी जैसे ये वाली मेरी पुस्तक है। अगर कोई दूर होगी तो मैं क्या बोलूँगी? वो कितनी दूर है ये नहीं है, तो इसको मैं बोलूँगी ना यह मेरी पुस्तक है। दूसरा, वे मेरा भाई है। किसी की ओर इशारा करके किसी ने बोला कि वे मेरा भाई है, ठीक है। अब तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है। कह रहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिसका प्रयोग अनिश्चित वस्तु, मतलब कि वस्तु तो है पर क्या है, कैसी है, कुछ पता नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में कि कंप्लीट जानकारी जिसके बारे में ना हो, ठीक है, कोई स्थान भी ऐसा हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट को है कि उस सेंटेंस में क्या होगा? कोई या फिर कुछ या कहीं ये चीज़ें होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे कुछ खाना है। मुझे कुछ खाना है। अब मुझे खाना तो है पर क्या खाना है? कुछ खाना है। पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली क्या खाना है। तो ये कौन सा हो गया सेंटेंस? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। दूसरा, वह अचानक कहीं चला गया। वो गया, सही है कि वो गया, पर कहाँ? कहीं, मतलब कि स्थान के बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो ये किस में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम ने। उसके बाद फोर्थ कौन सा है? निजीवाचक। निजी, अब निज मतलब कि निजी मतलब कि खुद के बारे में होगा, स्वयं,
खुद या अपने आप इसमें आएगा। इसमें जो मेन बोल रहा होगा, करता होगा, वो अपने आप, उसको अपनेपन का बोध होगा। ठीक है, इसमें जैसे इस सवाल का हल अपने आप निकालेगा, निकालो, मतलब कि किसी ने बोला कि इस अपने आप आ गया, मेन तो यहीं से ट्रिक से पता चल जाए कि इस सवाल का हल तुम खुद ब खुद निकालो। दूसरा, वह सारी बात खुद समझ जाएगा, वह सारी बात खुद। अब देखो इसमें खुद आ गया, खुद किसका है, निजीवाचक का, तो ये क्या हो गया, निजीवाचक सर्वनाम। फिफ्थ वन है संबंधवाचक। अब देखो संबंध मतलब कि ऑब्वियसली है कि किसी न किसी के बीच में संबंध बताएगा। अब इसके पॉइंट है, की पॉइंट कौन सा, जैसे जिसमें लिखा होगा जैसे वैसे उस सेंटेंस में आएगा। ये दोनों एक साथ आएंगे, जो या फिर वो, जो या सो। कह रहा जिन शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों का संबंध दर्शाया जाता है, मतलब कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से या एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ कुछ संबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे वैसा ना लगाऊं तो जैसा करेगा भरेगा, कुछ मीनिंग बना नहीं ना, तो इसका क्या हो गया, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसे संबंध बता रहा है, और दोनों ये तो मैंने पहले बताया था कि ये है बीच में, तो ये आएंगे। दूसरा, जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न मतलब कि इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या, कौन, कहाँ। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने पे, मतलब या तो किसी वस्तु के बारे में होगा, किसी व्यक्ति के बारे में होगा, या स्थान के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो वो किस में आता है, प्रश्नवाचक में। जैसे कोई आपसे पूछ रहा आप क्या पढ़ रहे हो, मतलब कि पढ़ तो रहे हो पर क्या पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क आया, तो ये क्या आ गया, प्रश्नवाचक। दूसरा, आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ पे जाओगे। मेन तो है इसमें जो जो मैंने की पॉइंट बोले हुए हैं ये याद रख लो, इनसे है कि क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये चीज़ें होंगी। अगर आपको पता है कि उसमें ये है तो ये किससे रिलेट करता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और यहीं पे ये सर्वनाम का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।